ये कहानी इराक के शहर बगदाद में घटी 13वीं शताब्दी की एक सत्य घटना है। अब्दुल चाचा अपने पोते बाबू के साथ इराक के शहर बगदाद के बाहर आई झोपड़पट्टी में रहता था। अब्दुल चाचा का बेटा और बहू शहर में फैले हैजे की बीमारी में अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए थे। अब्दुल चाचा के जीने का सहारा एकमात्र उसका पोता बाबू था। अब्दुल चाचा की कोई आमदनी न थी। वो बगदाद की गलियों में भीख मांगकर अपना गुजारा चलाते थे। ईद का त्योहार आने वाला था। अब्दुल चाचा को एक ही बात सता रही थी, ईद आने वाली है। मैं अपने पोते बाबू के लिए नए कपड़े का जोड़ा कहाँ से लाऊंगा? सब बच्चे तो सज धज कर ईदगाह जाएंगे, मगर मेरा बाबू क्या पहनेगा? वो बात उसे खाए जा रही थी। आखिरकार अब्दुल चाचा यही सोच में कब्रिस्तान पहुंचा। उसने देखा कि कुछ लोग कब्रिस्तान में एक मासूम बच्चे को दफना कर निकल रहे हैं। थोड़ी ही देर के लिए वो वहां छुपा रहा। जैसे ही लोग कब्रिस्तान से बाहर निकले, अब्दुल चाचा ने उस कब्र को खोदना शुरू किया। उसने आहिस्ता आहिस्ता कब्र से बच्चे की लाश को बाहर निकाला। उस लाश एक रेशमी कपड़े में लिपटी हुई थी। उसने उस रेशमी कपड़े को चुरा लिया और उस बच्चे की लाश को फिर से दफना दिया। लेकिन उसने उस लाश पर लगा हुआ जो कफन चुराया था वो देखकर वो मुस्कुरा रहा था और वो अल्लाह मियाँ से शिकायत भी किए जा रहा था, ए देने वाले, तू किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे, पे ऐसी बदनसीबी न दे। अब्दुल चाचा अब इस कपड़े को लेकर बहुत खुश होता हुआ अपने आप से कह रहा था कि इस रेशमी लिबास में मेरा बाबू बिल्कुल राजकुमार दिखेगा। वह खुशी के मारे उछलता कूदता अपनी झोपड़ी में पहुंचा। बाबू वहां सोया हुआ था। बाबू के पास जाकर उनके शरीर को हिलाने लगा। देख बेटा, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, तू इसे पहनकर बिल्कुल राजकुमार दिखेगा। लेकिन बाबू कुछ जवाब नहीं दे रहा था। अब्दुल चाचा चिल्लाने लगा। बाबू की मौत हो गई थी। रोते रोते अब्दुल चाचा कह रहा था कि हम गरीब जिए तो इस तरह कि कपड़ा नहीं बदन के लिए, और मरे तो लाश पड़ी रहे सिर्फ कफन के लिए। अब्दुल चाचा वही कफन में अपने पोते की लाश को लपेटकर उसे उठाकर कब्रिस्तान पहुंचा और अपने हाथों से अपने पोते को दफन कर दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें कर्मों का फल सिखाती है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, हमें लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।